नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th में इतिहास में महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने महाराणा प्रताप का जन्म, जीवन परिचय एवं प्रताप द्वारा राज्याभिषेक ग्रहण करने को पढ़ा था। आज हम महाराणा प्रताप व सम्राट अकबर के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, उस समय सम्राट अकबर भारत के विभिन्न राजपूत रियासतों के राजपूतों को अपनी अधीनता स्वीकार कर चुका था। इसके लिए उसने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार के आयोजन के बाद भी मेवाड़ रियासत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती थी। उस समय मेवाड़ के नए शासक महाराणा प्रताप बने थे, जो अपने स्वतंत्र प्रियता स्वाभिमान के कारण जगत विख्यात हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सम्राट अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। 1572 ईस्वी में अकबर के वाकपटु अमीर जलाल खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा, लेकिन प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय राजपूत सामंत सूबेदार मान सिंह को भेजा। मान सिंह भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि इतिहासकार मानते हैं कि प्रताप ने मान सिंह से वार्तालाप भी नहीं की थी, क्योंकि प्रताप का मानना था कि मान सिंह मुगलों के तलवे चाटते हैं, इसलिए वे उनसे बात करना नहीं चाहते थे। इसी कारण हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह को अकबर ने वो बनाया था। इसके बाद भगवत दास को भेजा, टोडरमल को भेजा, लेकिन इन चारों में से एक ने भी राणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर सका। इसके बाद अब संधि वार्ता असफल रहने पर दोनों के मध्य में युद्ध होना अवश्यभावी हो गया। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने के लिए मुगल सेना की तैयारी अजमेर की मैगजीन दुर्ग में शुरू की। मान सिंह वहाँ से अपने ससैन्य दल के साथ मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचा। मान सिंह के साथ अकबर की सेना में गाजी बगदी खां, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हाशिम खां, जगन्नाथ कछवा, मेहतर खां, भगवान दास के भाई माधो सिंह, मुजाहिद बेग आदि कई अमीर सरदार उनकी सेना में थे। मुगल इतिहास में यह पहला अवसर था जब सम्राट अकबर ने किसी हिंदू सेनापति के नेतृत्व में इतनी बड़ी सेना भेजी थी और इस सेना का प्रधान सेनापति मान सिंह को बनाया। इससे कई मुस्लिम सेनापतियों व अमीरों में गलतफहमियां भी हुई थी।
इसकी जानकारी हमें हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद इतिहासकार व योद्धा बदायूनी से मिलती हैं। जब बदायूनी ने अपने संरक्षक नकीब खां से इस युद्ध में चलने के लिए कहा तो नकीब खां ने उत्तर दिया था कि यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू न होता, मुस्लिम होता, तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि अकबर के आदेश का पालन अमीर कर रहे थे, लेकिन उनके मन में मान सिंह के प्रति मनमुटाव था। इधर महाराणा प्रताप की सेना में ग्वालियर के राजा रामशाह अपने पुराने अनुभवी योद्धाओं आदि ने प्रताप को सलाह दी कि मुगल सेना के अधिकांश सैनिकों को पर्वतीय भाग में लड़ने का अनुभव नहीं है, अतः उनको पहाड़ी भाग में घेरकर नष्ट कर देना चाहिए। किंतु युवा वर्ग ने इस राय को चुनौती देते हुए इस बात पर जोर दिया कि मेवाड़ के बहादुरों को पहाड़ी भाग से बाहर निकलकर शत्रु सेना को खुले मैदान में पराजित करना चाहिए। अंत में मानसिंह अपनी ससैन्य दल सहित बनास नदी के किनारे मोलेला में आए और शिविर स्थापित किया। सूचना पाकर महाराणा प्रताप भी अपने ससैन्य सैनिकों के साथ हल्दी घाटी के पास दूसरी तरफ लोसिंग गांव में पड़ाव डाला था। मुगल सेना में हरावल पंक्ति का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था और उसके साथ मोहम्मद बादक शिरफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे। और प्रताप की सेना के भी दो भाग थे। प्रताप की सेना के हरावल में हकीम खां सूरी और उनके दो पुत्र ग्वालियर के रामशाह, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, जगन्नाथ, सलोम्बर का चोड़ावत, कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। दूसरे भाग का नेतृत्व सेना के केंद्र में रहकर स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे, जिनके साथ बामा शाह व उनका भाई ताराचंद वो मौजूद था। 18 जून 1576 को प्रातःकाल प्रताप ने लोसिंग से हल्दी घाटी में गोगुंदा की ओर बढ़ती सेना का सामना करने का निश्चय किया और युद्ध के प्रथम भाग में मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए राणा ने अपने हाथी लोणा को आगे बढ़ाया और जिसका मुकाबला मुगल हाथी गजमुख ने किया था। गजमुख घायल होकर भागने वाला था कि लोणा का महावत तीर लगने से घायल हो गया और लोणा लौट पड़ा। इस पर महाराणा के विख्यात हाथी राम प्रसाद को मैदान में उतारना पड़ा, अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में पहला आक्रमण हाथियों का हुआ था। इसलिए इस युद्ध को हाथियों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप की हरावल सेना के भीषण आक्रमण से युद्ध शुरू हुआ। मेवाड़ के वीर सैनिकों ने अपने तेज हमले युद्ध कौशल के माध्यम से मुगल पक्ष की अग्रिम पंक्ति और बाएं पार्श्व भाग को छिन्न भिन्न कर दिया। बदायूनी के अनुसार इस हमले से घबराकर मुगल सेना लोणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह बाहर निकल गई और इस समय जब प्रताप के राजपूत सैनिकों और मुगल सेना के राजपूत सैनिकों के मध्य फर्क करना कठिन हो गया, तो बदायूनी ने ये बात मुगल सेना के दूसरे सेनापति आसफ खां से पूछी और आसफ खां ने कहा कि ये तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मारा जाए, इससे इस्लाम को लाभ ही होगा।
मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाने का बदायूं भी विरोधी था, किंतु जब मान सिंह को प्रताप के विरुद्ध बड़ी वीरतापूर्वक चातुर्यता से लड़ते देखा तो बदायूं ने भी है वो प्रसन्न हो गया और उनके डाउट है वो दूर भी हो गई। युद्ध के दौरान सैयद हासिम घोड़े से गिर गया और आसफ खान ने पीछे हटकर मुगल सेना के मध्य भाग में जाकर शरण दी। जगन्नाथ कछवा भी मारा जाता, किंतु उसकी सहायता के लिए चंदावल यानी पीछे वाली पंक्ति से सैन्य टुकड़ी लेकर माधो सिंह कछवा आ गए। मुगल सेना के चंदावल में मेहतर खां के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए सुरक्षित सैन्य टुकड़ी रखी गई थी और अपनी सेना को भागते देख मेहतर खां आगे की ओर चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना लेकर स्वयं आ रहे। इसके बाद स्थिति बदल गई और भागती हुई मुगल सेना में पुनः एक नया प्राण आ गया, उत्साह आ गया। राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहा था। मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार था। रणछोड़ भट्टकृत संस्कृत भाषा में अमर काव्य ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि प्रताप ने बड़े वेग के साथ चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर वार किया। मान सिंह हौदे में झुककर बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। प्रताप का घोड़ा इसी दौरान मर्दाना हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक का पांव है वो घायल हो गया। इस समय प्रताप संकट में थे, चारों तरफ से मुगल सेना ने घेर लिया था। इस संकट में प्रताप को देखकर झाला मन्ना या बिंदा ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर है वो भेज दिया। प्रताप युद्ध से बाहर चले गए और हल्दी घाटी से कुछ दूर बलीचा नामक स्थान पर घायल चेतक की मृत्यु हो गई, जहां आज भी उसका चबूतरा बना हुआ है। चेतक महाराणा प्रताप का प्राण प्रिय घोड़ा था। जब वह बलीचा के पास नाला पार करते समय मर गया तो पहली बार प्रताप की आंख से आंसू आए थे। इसी दौरान कुछ मुगल सिपाहियों ने भागते हुए प्रताप को देख लिया था और वे भी वहाँ पीछा करते हुए पहुँच गए। इस पर अपने भाई को विपत्ति में देखकर शक्ति सिंह भी आ गई और शक्ति सिंह ने उन मुगलों को मारकर प्रताप के गले लगे और कहा था, ओ नीले घोड़े रा असवार। महाराणा प्रताप शक्ति सिंह यहाँ पर हैं वो गले लगे थे। इसके बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव उदयपुर में आवरगढ़ पर्वतमाला में चले गए और वहाँ पर अपने घायल सिपाहियों का और स्वयं का इलाज है वो किया था। इस युद्ध में महाराणा की तरफ से युद्ध करते हुए झाला मन्ना बिंदा, मान सिंह सोनगरा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, रामशाह आदि वीर गति को प्राप्त हुए। जब युद्ध पूर्ण गति पर था तब प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया, युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया और मान सिंह ने मेवाड़ी सेना का पीछा है वो नहीं किया था। मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा न करने के बदायूं ने 3 कारण बताए थे। एक तो झुलसती गर्मी, नंबर 2 मुगल सेना में थकावट, नंबर 3 मुगल सेना को भय था कि कहीं प्रताप इन पहाड़ों में कहीं छिपकर बैठा हो घात लगाकर और वह कभी भी उन पर आक्रमण है वो कर सकता है। इस तरह अकबर की इच्छा के अनुसार इस हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को बंदी नहीं बना सका। इस कारण से इस युद्ध को इतिहासकार अनिर्णित युद्ध है वो मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार, 21 जून 1576 ईस्वी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहली लड़ाई हाथियों की हुई थी।
मुगलों की सेना के प्रसिद्ध हाथी गजराज व गजमुक्ता थे। मानसिंह का हाथी मर्दाना था। प्रताप की सेना के प्रसिद्ध हाथी लोणा व रामप्रसाद थे और प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक था। पहला युद्ध हाथियों का हुआ था, इस कारण से इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं। अबुल फजल ने इसे खमदोर का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की थर्मोपोली युद्ध कहा। बदायूनी ने इसे गोकुंदा का युद्ध है वो कहा था। इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध में मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का जो सपना था प्रताप को बंदी बनाना, वो सफल है वो नहीं हो सका। इस पर अकबर नाराज हुआ और उसने मानसिंह व आसफ खां की ड्यूटी भी बंद कर दी और उनको दरबार में सम्मिलित करने से भी वंचित कर दिया था। शहंशाह अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने ध्वस्त कर दिया। जब राजस्थान के राजाओं में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की होड़ चल रही थी और ऐसी होड़ के समय भी महाराणा प्रताप स्वतंत्रता का शंख फूंक रहे थे। निसंदेह महाराणा प्रताप ने सब कुछ कष्ट सहन कर, दुख भोग कर भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप ने जीते जी चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर उन्होंने पूरे मेवाड़ को वापस है वो जीत लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहासकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सिपाहियों की दोनों तरफ से इतनी मृत्यु हुई थी कि यहाँ की भूमि भी रक्त से रंजित है वो हो गई थी। धन्यवाद।